एक सागर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक नदी में इस पार से उस पार जाना हो तो तैरकर पार हुआ जा सकता है, मगर समुद्र को हाथों से तैरकर पार नहीं कर सकते हैं। समुद्र में तूफान बहुत आते हैं और जब तूफान आते हैं तो पानी से टकराते हैं। पानी से टकराते हैं तो लहरें बड़ी बड़ी उठने लगती हैं। तैरने वाला कैसे तैरेगा? लहर ने यहाँ से उठाया, वहाँ पटक दिया, वहाँ से उठाया, वहाँ पटक दिया। कोई सोचे कि समुद्र को तैरकर पार कर लें तो संभव नहीं है। कोई सड़क पर रहता है, कितनी तरह की परेशानियां होती हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, मक्खी, मच्छर, तरह तरह के जीव जंतु, और मकान मिल जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाती है। ऐसे ही समुद्र में कोई रहे तो कितनी परेशानियां होती होंगी। विचार करो, कल्पना करो कि आपको समुद्र में पटक दिया, अब वहाँ कितनी तरह की परेशानियां होंगी हैं। ऊपर से बारिश, नीचे से पानी, सूरज तप रहा है, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही तो पानी भी ठंडा हो गया। उसमें जितने जीव जंतु, कोई काट रहा है, कोई चूट रहा है, कोई खा रहा है, कोई पाँव खा रहा है, कोई हाथ खा रहा है, कितनी तरह की परेशानियां होंगी। बोलिए ना। तो संसार समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? उस समुद्र को पार करने के लिए नाव चाहिए। नाव से पार हो सकते हो? बोलिए ना। इतना बड़ा समुद्र छोटी सी नाव से पार हो सकता है क्या? अब जब वो समुद्र नाव से पार नहीं हो सकता तो उस समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? जहाज चाहिए। तो संसार समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? जहाज चाहिए। आप कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? आपकी तालियों ने बता दिया कि आप जहाज में बैठे हो, और संसार समुद्र पार करने के लिए इससे बढ़िया कोई जहाज हो ही नहीं सकता है। साक्षात मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए हैं। इस जहाज को बनवाने के लिए भूगर्भ से प्रकट हुए हैं, और स्वयं उसमें भगवान प्रभु बैठे हुए हैं, और हमें अपने इस पार से उस पार करने के लिए, संसार के दुखों से बचाने के लिए ये जहाज बना हुआ है। इस जहाज में आने के बाद कैसी फीलिंग आती है? कैसी फीलिंग आती है? इस जहाज का नाम है धर्म रूपी जहाज। क्या नाम है इसका? धर्म रूपी जहाज। भगवान धर्म रूपी जहाज में बैठकर संसार सागर से पार हो चुके हैं। उनका जिनबिंब यहाँ विराजमान है, और उनके निमित्त से हम धर्म को धारण करके इस जहाज में बैठकर हम भी पार हो सकते हैं। होना है कि नहीं होना है? होना है। संसार सागर को पार करने के लिए ये जहाज है। बात छडाला की चल रही है कि सिद्ध भगवान संसार सागर को पार कर चुके हैं। तिर तीर ही गए। तिर के तीर यानी किनारे पर पहुंच गए हैं।
इसमें जैसे उस जहाज में जाना हो तो क्या करना पड़ता है? ऐसे बिठा लेते या पैसे वैसे लगते? कुछ टिकट वगैरह लगती है? टिकट भी लगती है। अच्छा, फिर उसमें अकेले जहाज की छत पर बैठते हो या अंदर भी कोई व्यवस्था होती है? अंदर भी सामान्य व्यवस्था होती है, वीआईपी व्यवस्था भी मिल जाती है ना? एक तो डेक पे खड़े होकर यात्रा करना, एक जो है सामान्य वाले कमरे में यात्रा करना, एक वीआईपी में यात्रा करना और एक वीवीआईपी में यात्रा करना। अब ऐसे संसार समुद्र के बीच में कोई जहाज जा रहा है और कोई आपको हाथ पकड़ के और ऊपर खींच के जहाज में बिठा ले तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, बहुत परेशानी में है। अभी मुझे आज सुबह बताया, दीदी ने बताया, बोले एक कोई प्लेन है जो क्रैश हो गया है और वो समुद्र में उसकी लैंडिंग करवा दी है, तो अब उसमें पानी भर गया है और लोग उसमें पानी में तैर रहे हैं। अब ऐसे समय में विचार करो कि आसपास कोई बचाने वाला नहीं है और समुद्र में तुम चाहे हवाई जहाज से चाहे कैसे भी डूब रहे हो, अब वहां पर तुम्हारी स्थिति क्या होगी? पहले उसकी कल्पना करो। आप कल्पना करो कि सामने मौत नजर आ रही है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना मकान बचाएगा, ना दुकान बचाएगी, ना तिजोरी में रखे हुए पैसे बचाएंगे, ना तुम्हारा सोना चांदी बचाएगा, ना तुम्हारे अच्छे अच्छे ज्वेलरी वाले जो आभूषण हैं वो बचाएंगे, ना आपको अब कोई मित्र बचाएगा जिनके लिए आपने जीवन लगा दिए, ना वो बचाएगा। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। अब बचाने वाला कोई है तो धर्म है। अब कोई काम आएगा तो जीवन में जो आपने धर्म किया है, अब पता चलेगा कि धर्म की क्या कीमत होती है। थोड़ा पेश पढ़ाना। धर्म की क्या कीमत होती है अब पता चलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में यदि कोई वहां से जहाज निकल रहा हो, आप क्या करोगे? आवाज लगाना शुरू कर दोगे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब उसमें से निकला एक व्यक्ति, उसने आपका हाथ पकड़ा और आपको ऊपर खींच लिया, अब क्या फीलिंग होगी आपकी? बोलिए ना, हैं? ऐसा लगेगा बस भगवान। कौन याद आएगा? भगवान तुम्हारी जय हो, रक्षा करी आपने मेरी, आपने मुझे ऊपर खींच लिया, आपने मुझे बचा लिया। किससे बचाया? दुख से बचाया। किससे बचाया? दुख से बचाया। सबसे बड़ा दुख है मौत। यदि उस एरोप्लेन में 95 साल का व्यक्ति भी होगा तो वो भी बचना चाहेगा। उम्र कितनी है? 95, 95 साल जी ली जिंदगी, बहुत लंबी जी ली, फिर भी मरना नहीं चाहता है। मौत का दुख सबसे बड़ा दुख है। उसके बाद और दुख है कि नहीं है? बोलिए ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना, इको बढ़ाना। और दुख है कि नहीं है? तरह तरह के दुख हैं। शरीर का दुख, बीमारी का दुख, पड़ोसी का दुख है, पति का दुख, पत्नी का दुख, सास का दुख, ससुर का दुख, नंद का दुख है, मित्र का दुख, रिश्तेदारों का दुख, सामान नहीं मिलने का दुख, ज्वेलरी नहीं मिलने का दुख, मकान का दुख, दुकान का दुख, पैसे का दुख, दुख ही दुख। बोलिए हाँ या ना। अब इन दुखों से कौन बचाएगा? हैं? इन दुखों से कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? अब जहाज में बैठना है तो उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। हाँ, बिना टिकट के नहीं होगा। अब आप डूब रहे हो और जो व्यक्ति है उसने कहा भाई देख, बचाऊंगा तब जब तू अष्टमूल गुण का पालन करेगा, जब तू छठ आवश्यक का पालन करेगा, कर लूंगा, बचा लो मुझे, बचा लो। अभी आफत में फंसे हो ना, जो कहोगे
सब कर लेंगे। अब ऊपर आए, राहत सी मिली। राहत मिलने के बाद भाई कहा रोज मंदिर जाया करो। जरा से सुखी हुए, घर पहुंचे, मौत का भय दूर हुआ, फिर वापस अपनी पाप की दुनिया में फिर शुरू हो जाते हो। कोरोना आया था, हैं? कितने लोगों ने भक्तांबर पढ़ा? घर घर में भक्तांबर हो रहा था, घर घर में पाठ शुरू हो गए थे, घर घर में प्रवचन शुरू हो गए थे, घर घर में सारी चीजें शुरू हो गई थी। और जैसे ही कोरोना गया, बड़ा वैराग गया। कोरोना में लोगों को बड़ा वैराग गया। हाँ, अरे कुछ नहीं रखा इस संसार में, कौन कब चला जाए पता नहीं है, पता नहीं कौन सी बीमारी कहाँ आ जाए, पता नहीं कब चले जाए, कुछ नहीं पता है। और जैसे ही कोरोना गया सो वैराग्य भी चला गया। दो तरह का वैराग होता है, एक शमशानी वैराग और एक स्थायी वैराग। जब शमशान में जाते हो तो थोड़ी देर के लिए याद आती है, अरे चला गया, एक दिन मुझे भी यही आना है, एक दिन मेरा भी यही अंत होगा, कुछ नहीं रखा संसार में, सब बेकार है दुनिया, अब तो बस लौट के जाऊंगा तो धर्म करूंगा। और जो घर आके नहाए मैं धुल गया, स्नान के पानी के साथ में धुल गया वैराग। अब ठीक है, अब कल चला जाऊंगा मंदिर, रहने दे, अब तो पहला दुकान की चाबी ला, भी 3 ही तो बचे हैं, ला दुकान हो आता हूं। अरे बोलिए ना, जब तक दुख रहता है तब तक वैराग्य रहता है, तब तक धर्म रहता है, तब तक भगवान याद आते हैं। और जो दुख गया तो वैराग्य भी गया, भगवान भी गए। भाई हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा से सब है। अब तुम्हारे यहाँ भगवान की कृपा से सब है, अब तुम मंदिर क्यों जाओगे? सब है ना तुम्हारे यहाँ भगवान की कृपा से। जिस दिन कृपा में कमी आएगी ना, उस दिन फिर जाओगे मंदिर। भगवान क्या गलती कर दी मैंने, कृपा कम क्यों कर दी आपने? बोलिए, ऐसे जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा है? हैं? जब तक सही रहते हैं तब तक तो बस एक ही चीज याद आती है कि अच्छे सज संवर लो और फोटो खींच लो। एक कैमरा हाथ हाथ में आ गया है, हर जेब में कैमरा आ गया। बस खा रहे हैं तो फोटो, पी रहे हैं तो फोटो, चल रहे हैं तो फोटो, सो रहे हैं तो फोटो, उठो तो मोबाइल, सो तो मोबाइल, सो तो सबको क्या करके सोते हो? गुड नाइट। और उठते हो तो सबको सबसे पहले मैसेज देके किसका आया है, हाँ इसका वाला ज़्यादा अच्छा है, ये तो ऐसे रोज फालतू फालतू भेजता, ये बहुत बढ़िया है। वाह, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी अब तो खराब होने ही वाली है। एक आ गया ये डिब्बा, छोटी सी डिब्बी आ गई है, जिसका दिमाग और डिब्बी बस कनेक्ट है। वो एक मुझे बताया था कि एक बच्चा है, वो मोबाइल दिन भर देखता है, दिन भर मोबाइल देखता है, और उसके हाथ से मोबाइल ले लो तो रोने लगता है, और दे दो तो चुप हो जाता। उसे ना मम्मी से मतलब, ना पापा से मतलब, ना उसे परिवार से मतलब, और वो को मतलब कान भी बंद, कान भी खराब। जो मोबाइल से चिपक गया उसके कान खराब, उसकी आंख खराब, उसका दिमाग खराब, उसका बच्चा खराब, सब खराब उसका। क्या सोचते हो, मोबाइल आ गया तो सुख आ गया? अब बच्चों में भी रील बना बना के डालने की आदत आ गई, और मम्मियाँ बड़ी खुश होती, मेरा बेटा रील बनाता है, मेरी बेटी रील बना, इतने व्यूज आते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं उसके, तो मेरा बेटा तो ऐसा है। उसको भी तुमने उस गड्ढे में डाल दिया, अब उस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ना उसे धर्म का पता, ना उसे 24 तीर्थंकर का पता, बस बापू वही जिंदगी जिएगा। ना त्याग, ना व्रत, ना संयम, ना प्रवचन, ना कुछ नहीं, बस वो रील बनाने में लग गया और रियल जिंदगी खत्म हो गई। इस रील ने रियल जिंदगी को खत्म कर दिया है।
देखने में रील देखो और बनाने में रील बनाओ, बस। हम जहाजपुर गए हैं, देखो हम भगवान के सामने आए हैं, हम दर्शन कर रहे हैं और इसी में ही लगे रहते हैं। हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन अच्छी चीज सब लोग ग्रहण नहीं करते हैं। अब बात चल रही है जहाज की। अब मिल गया भगवान का जहाज। कुछ लोग कल मैंने बताया था, कुछ लोग जहाज में घूमने आते हैं। आजकल तो जहाज में शादियां हो रही हैं। हाँ, बोले कुछ नया करना चाहिए। अब सब लोग वो एक ही एक जगह कर रहे हैं, वो अच्छा तो वो कुछ नया होना चाहिए। तो हमने तो वो जहाज में, समुद्र में शादी करी है। जहाज चलता रहता है और अंदर शादी चलती रहती है। बस ऐसे ही जिंदगी भी चलती रहेगी। जिंदगी में स्थायित्व नहीं आएगा, चंचलता ही रहेगी। बंधुओं, संसार सागर से निकलना है और दुखों से बचना है, तो गारंटी से आपको धर्म के जहाज में बैठना पड़ेगा। भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी का हर आने वाले भक्त पर स्वस्ति मीन्स आशीर्वाद बरसता है। दुनिया का पहला क्षेत्र है स्वस्ति धाम जहाजपुर, जो अल्पकाल में ही विश्व विख्यात हो गया। सौभाग्यशाली है आरिका स्वस्ति भूषणमती माता जी, जिन्हें भगवान ने अपने लिए चुना। भगवान ने अपने लिए चुना। मैं तो कहता हूं, वर्तमान में देश में जितनी भी यारिका माता जी होंगी, उन सब में सबसे सौभाग्यशाली तो यही है। वजह है, ज्ञानमती माता जी ने बहुत मंदिर बनाए, बहुत कुछ किया, उन्होंने बनाए ना, पर भगवान ने तो इनको चुना कि बेटा मैं तेरे माध्यम से जहाजपुर में जहाज मंदिर के भीतर संसार के जीवों को भव पार लगाने के लिए बैठना चाहता हूं। बैठना चाहता हूं और भगवान आसीन हो गए। आज हजारों नहीं लाखों लोग यहां पर आकर के भगवान के दर्शनों से आनंद को प्राप्त हुए हैं। यहां आने का, यहां बैठने का, उन्हें देखने का एक अद्भुत आनंद है। और आंख खोल करके तो आपने कई बार देखा है, मैं कहता हूं आंख मूंद करके देखो। क्या आंख? जिन्हें आंख खोल करके देखो, उन्हें फिर आंख मूंद करके देखो। आंख मूंद करके यदि वे दिखाई दे तो समझना दर्शन हो गए। नयन पथगामी भवतु में, हे भगवान आप मेरे नयनों के पथ से चल कर के मेरे हृदय के आसन पर विराजमान हो जाए, ऐसी मैं मंगल भावना रखता हूं। इसीलिए माता जी ने जिस मुहूर्त, जिस नक्षत्र, जिस घड़ी में इनके द्वारा जन्म लिया,
धर्म की प्रभावना साधु संतों के माध्यम से होती है, और दूसरा आज की तारीख में कोई माध्यम ही नहीं है। कितना भी सोशल मीडिया का जमाना आ जाए, कितना भी तुम हो हल्ला कर लो, प्रभावना तो सिर्फ पिच्छीधारियों के माध्यम से ही होती है। आज यदि मैं कोटा से जिन धर्म प्रभावना पद यात्रा के साथ जहाजपुर आया हूं, स्वस्थ धाम आया हूं, तो मैंने आह्वान किया, इसलिए हजारों लोग मेरे साथ पद यात्रा में चले, इसलिए चले। और आज हम सोच रहे थे कि जहाजपुर आ गए क्या? 11 टाइम चलते हुए हो गए, लोग चल कर के तो माता जी को यहां आए ही नहीं है, सब नाचते हुए आए हैं, भक्ति करते हुए आए। स्वस्ति धाम चलेंगे हम तो, स्वस्ति धाम चलेंगे हम तो प्रज्ञा सागर जी के संग में। बस ये भजन चलता रहा, लोग थिरकते रहे, और बुढ़ी बुढ़ी महिलाएं जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी ये शीशी कर रही थी, वो भी आनंद से भर करके यहां पर आई। अद्भुत और निश्चित तौर पर ये भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी का अतिशय और चमत्कार है। मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा, आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तू ही एक ईश्वर रूप है लागे, मेरे दिल में सदा विराजे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ मेरे गुरु, ओ मेरे प्यारे गुरु, तेरी हो जय जय कार कार रे। भक्ति का रस जल जल के गुरु पर तुमने है खोला। ओम ऋषि व्याख्यान वाचस्पति परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरण कमलों में चाक्षु आगमन हेतु अनर्घ पद आदिश्वर धाम आगमन हेतु गुरुदेव के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्विपामिते। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे प्यारे गुरु, तेरी हो जय जय कार कार रे। चाक्षु आगमन हेतु, चाक्षु आगमन हेतु अनर्घ पद आदिश्वर धाम आगमन हेतु गुरुदेव के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्विपामिते स्वाहा। भी चाक्षु वालों की तरफ से चाक्षु पधारने के लिए श्रीफल समर्पयामि। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। साचे कहे तोरे आवन से हमरे नगरी में आई बहार गुरुजी, नगरी में आई बहार गुरुजी। अरे करुणा की मूरत, समता की सूरत। देव का अगर कोई पहला सपना था तो भगवान महावीर स्वामी तपोभूमि उज्जैन है, और भगवान महावीर के सिंहासन को बैठकर जो जन जन तक भगवान महावीर की वाणी का प्रसार कर रहे हैं। आज जयपुर वाले ऐसे आचार्य भगवान भूषण माता जी को लेने के लिए जयपुर से 2552 धर्म प्रेमी बंधु इस पंडाल में बैठे हुए हैं। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर महाराज के चरणों में एवं स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में एवं मारिका संघ के चरणों में, चित्रकूट कॉलोनी एवं सांगानेर श्योपुर कॉलोनी में चतुर्मास हेतु गुरुदेव के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्विपामिते। जय गुरुदेव। हर घर में बस एक ही
नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जयपुर का बच्चा बच्चा, मेरे शासन का बच्चा बच्चा, जय जय प्रज्ञा सागर बोलेगा। जिन शासन का बच्चा बच्चा, जिन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय प्रज्ञा सागर बोलेगा। अरे हर घर में बस एक ही नाम, जय गुरुदेव। हर घर में बस एक श्री प्रज्ञा सागर गुरुवर जी सबके मन को हर लेते हैं। जो भव्य शरण में आते हैं उनको सुख शांति देते हैं। ओम प्रेम श्री तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति हम सबके आराध्य गुरुदेव 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज एवं स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग चरणों में जयपुर में चातुर्मास हेतु अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम नमः श्री व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव के चरणों में अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर की ओर से तेरे चरणों में पलटा गुरुवर प्रज्ञा सागर महाराज, मैं दीवाना हूँ तेरा। गुरुवर प्रज्ञा सागर महाराज, मैं दीवाना हूँ तेरा। 1,71,000 हल हल गुरु चरण पखारो सारा संसार, हल हल कर लो दीदार गुरु तारे। दोनों हाथ ऊपर करके बताए, दोनों हाथ। जो भागवत के अष्टांग आचार्य गुरुदेव के साथ करना चाहता है वो दोनों से 1,00,000,1,111 का दोनों। फागुनी का महीना होगा कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर्मुख मन मेरा करा दो। श्री सम्मेद से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट विनाशाओ। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। निश्चित पछताता है, निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आदि का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप एक कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष के विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी, जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और एक कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा, जिसकी राशि 5100 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।